आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। हो गया, चाचा के साथ रिश्ते हो गया, नाना नानी के साथ रिश्ता हो गया, मामा मामी के साथ रिश्ता हो गया, मासी के साथ रिश्ता हो गया। ये सारे रिश्ते हमारे बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के और बिना पुरुषार्थ के हमारे क्या हो गए, रिश्ते हो गए। तो एक नंबर के रिश्ते कहलाते हैं खून के रिश्ते। दो नंबर रिश्ते यानी कौन से? बौद्धिक स्तर के रिश्ते। बौद्धिक स्तर के रिश्ते यानी क्या? व्यापारी और ग्राहक के रिश्ते, ये बौद्धिक स्तर के रिश्ते हैं। मालिक और कर्मचारी के रिश्ते, ये बौद्धिक स्तर के रिश्ते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते, ये बौद्धिक स्तर के रिश्ते हैं। मात्र का आदान प्रदान जिसमें विशेष रूप से प्रमुखता से रहते हैं, वो कहलाते हैं बौद्धिक स्तर के रिश्ते। विद्यार्थी का और साथ साथ में शिक्षक का जो रिश्ता रहता है बौद्धिक स्तर का रहता है, क्योंकि विद्यार्थी को मालूम है कि शिक्षक से अध्ययन करने के लिए मुझे कुछ अपनी राशि का योगदान शिक्षक को देना पड़ेगा, और शिक्षक को मालूम है कि मुझे अपना नॉलेज, अपना अनुभव देकर मुझे इनसे कुछ अर्थ लाभ होने वाला है। तो शिक्षक अपना ज्ञान देता है और स्टूडेंट अपना अर्थ उनको देता है। इस प्रकार से आदान प्रदान के द्वारा ये रिश्ते क्या करते हैं, मेंटेन करने की परंपरा चलती है। व्यापारी और ग्राहक के रूप में भी देखते हो कि ग्राहक को अपनी मनपसंद वस्तु मिलती है तो वो अपना पैसा भी व्यापारी को दिए बिना रहता नहीं है, और व्यापारी पैसे के लिए अपने पास मिलने वाली वस्तु का भी त्याग किए बिना रहता नहीं है। ये बौद्धिक स्तर के रिश्ते जितने भी रहते हैं, इसमें आदान प्रदान करने की क्या रहती है, प्रक्रिया और प्रोसेस रहता है। इस प्रकार से तीसरा रिश्ता आता है आत्मीयता का रिश्ता। ये आत्मीयता का रिश्ता यानी कैसा रिश्ता कि जहां हम अपने आत्मगुणों के विकास के लिए गुण कहलाता है। हार्ड मास के पिंजरे शरीर के इकट्ठे होकर एक संगठन बन गया, यूनिटी बन गया, और जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के प्रति जिसकी वफादारी नहीं है, जिसकी कोई बहुमान अहोभाव नहीं है, और साथ साथ में अपनी आत्मगुणों की विकास यात्रा करने का जिसका कोई ध्येय और लक्ष्य नहीं है, और गुणों के प्रति जिसका समर्पण बहुमान भाव नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का समूह मात्र हड्डियों का समूह कहलाता है। वो कभी भी संघ कहला सकता नहीं है। तो आत्मीयता का संबंध हमारा इस जन्म के साथ आप और हम सभी इतने गौरवशाली हैं कि खून के रिश्ते आपको हमको मिले तो मिले, पर साथ साथ में हमने अपनी व्यवहारिक जगत के लिए आपने शायद बौद्धिक स्तर के भी संबंध बनाए होंगे, पर आप और हम साली इस विश्व में, इस वर्ल्ड में इतने महान पुण्यशाली सौभाग्यशाली है कि हमको खून के रिश्ते हर मानव को मिलने के साथ साथ हमें आत्मीयता के संबंध भी अपने को जन्म के साथ मिल गए। हमने जन्मते ही अपनी जैन श्राविका की कुक्षी से आपने हमने सबने जन्म लिया। यही हमारी आत्मीयता का क्या है, संबंध। 3.5 करोड़ लोग रोमांचित होते हैं कि मैं धनी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, पुण्यशाली हूँ। माता पिता बनने का सौभाग्य तो पशु के भाव में मिल गया, एक कुतिया के रूप में मिल गया, कुत्ते के रूप में मिल गया, सुअर सुरणी के रूप में मिल गया, गधे गधी के रूप में मिल गया। तो वहां पर ही माता पिता बनने का सौभाग्य अवसर है। पर शासन रत्नों के भक्ति करने का और शासन रत्नों की इस अध्यात्म की यात्रा में सहयोगी सहकारी बनने का मुझे अवसर, चांस मिला। ये मेरी लॉटरी है, मेरा सौभाग्य है, और ये परम परम मेरा पुण्य उदय है। ऐसी उत्तम श्रेष्ठ मनोरथ और ऐसी उत्तम क्वालिटी की भावनाएं जिसके हृदय में तरंगे लेती हैं, तो निश्चित मानकर चलना वो श्रावक जीवन, अपने श्रावक जीवन को सफल और सार्थक बनाने में 100% सक्सेस और सफल होते जा रहा है। तो इस प्रकार से आप और हम सभी दृष्टि से देखा जाए कि आप और हम सभी जैन खून के रिश्ते आपके हमारे सबके बने, क्योंकि खून के रिश्ते तो तीर्थंकरों के भी माता पिता के साथ बनते हैं। उसके खून के रिश्ते बने बिना आत्मीयता के रिश्ते बनना शक्य और संभव भी हो सकता नहीं है, क्योंकि मानव जब भी पैदा हुआ है और जब भी पैदा होगा, इसका मात्र एक ही कारण था, वो माता पिता के सहयोग से ही पैदा होता है, और माँ की कुक्षी से ही बालक और बालिका का जन्म होता है, मानव का क्या होता है, जन्म होता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सृष्टि में कि बिना माता पिता के भी मानव पैदा हो जाए, मनुष्य पैदा हो जाए। ना भूते, ना वर्तमान और ना भविष्य, तीनों काल के अनंत कंकर भगवंतों ने कभी भी इस प्रकार के तत्व की कल्पना और विवेचना नहीं की कि मानव बिना माता पिता के सहयोग से या बिना मानव की माता की कुक्षी के बिना मानव का जन्म हो सकता है। ऐसा कभी भी हो सकता नहीं है। आश्चर्य चाहे संसार में, सृष्टि में कितने भी हो जाए, पर यह आश्चर्य कभी भी हो सकता नहीं है। जो आश्चर्य की
स्थिति में भी घटना नहीं आ सके, उसको कहते हैं यूनिवर्सल नियम। तो ये यूनिवर्सल नियम है, जिस प्रकार से 5 + 5 = 10 होते थे, हो रहे हैं और होंगे, ये सत्य सनातन सत्य है। उसी प्रकार से मानव माँ की कुक्षी से ही उत्पन्न होता है, ये सत्य सनातन विशेषता आपने कई बार सुनी होगी, समझी भी होगी, और शायद आपने अपनी भाव जगत उस विशेषता के साथ जोड़े भी होंगे कि तीर्थंकर भगवान जिस संघ की स्थापना करते हैं और समोशरण में इस सिंहासन पर आरूढ़ होने के पहले नमो तीर्थस्थ कहके इस संघ को भी वंदन नमस्कार करते हैं। जो 3 लोक में पूजनीक है, वंदनीक है, और तीनों लोक के हर उत्तम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वंदन नमस्कार जिनको तीर्थंकर भगवंतों को करते हैं, करोड़ों करोड़ों देवी देवता जिनकी सेवा में हाजिर हजूर रहते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिसको नमस्कार करते हैं, बताओ कि वो तीर्थंकर से भी बढ़कर कौन? हमारा ये धर्म तीर्थ यानी संघ तीर्थंकर से भी क्या है? एक अपेक्षा से मान है। ऐसा धर्म आपको हमको शुद्ध मिला है। कोरोना का काल हो और हर किसी कालखंड में ये सारी बातें जैन धर्म की यथार्थ प्रूफ हुई, प्रमाणित हुई। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने किस किस प्रकार से रोगों में किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी, वो आपने कोरोना के काल में जैन धर्म के 14 प्रूफधारी आचार्य भद्रबाहु स्वामी के विवेचन को देखकर जाना कि किस काल किस खंड में भी इस प्रकार की महामारियां चली थी। कोरोना वायरस कोई नया वायरस था नहीं, पर जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया और जिस ढंग से अभिव्यक्त किया गया, तो अपनी तुच्छ बुद्धि में, छोटी बुद्धि में, श्रद्धा के अभाव में आपको सब कुछ क्या लगा? नया लगा। पर ज्ञानी भगवान कहते हैं कुछ भी नया नहीं था। 14 प्रूफधारी आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी ने कहा ऐसे संक्रमित बीमारी में किस प्रकार की सावधानी रखनी और किस प्रकार से दूसरों से अपनी दूरी बनाकर और अपने रोग से दूसरों को संक्रमित नहीं करना, ऐसी सुंदर व्याख्या उल्लेख हमारे आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने आवश्यक वृत्ति में स्पष्ट रूप से वर्णन और उल्लेख करके गए हैं। तो बंधुओं, ऐसा धर्म, ऐसा गुरु तत्व और ऐसा देव तत्व मिल गया, तो अब आपको हमको एक ही है, इन तीनों का आलम्बन लेकर अपने दोषों का क्षय करते हुए, और ऐसे तीनों के लिए एक सबसे बड़ी बात है श्री संघ। देव तत्व हो, गुरु तत्व हो, धर्म तत्व हो, ये तीनों का अस्तित्व किस पर होते पर? हमारे श्री संघ पर और हमारे शासन के धर्म तीर्थ पर। धर्म तीर्थ है, संघ है, शासन है, तब तक ये तीनों तत्व है, और शासन नहीं, संघ नहीं, और हमारा धर्म तीर्थ नहीं, तो ये तीनों का भी अस्तित्व नहीं है। चौथा, ये आज की डेट में आपको हमको कुछ भी मालूम नहीं है, और जितना भी रहा होगा वो अंश उस रूप में बचा है, इसकी भी कोई गारंटी दे सकता नहीं है। पर गंगा सिंह जी ने परमात्मा के स्वरूप को समझकर, विठला परमात्मा और पार्श्वनाथ भगवान को समझकर जो जिन दिन बरवाया, शताब्दियों के बाद में भी आज अनंत आत्माओं के उद्धार और कल्याण का क्या बन रहा है? कारण बन रहा है। आप चले जाओगे, हम चले जाएंगे, और कई चले गए और चले जाएंगे, और उसके बाद में ये बिंब जब तक रहेगा तब तक गंगा सिंह जी को क्या रहेगा? याद करेगा। गंगा सिंह जी ने एक ऐसा पाथ्य और ऐसा भाता अपनी आत्मा के साथ ले गए कि उनकी आत्मा को निश्चित मानकर चलना, अन्य परमात्मा की भक्ति के वशीभूत होकर उन्होंने जिन दिन बनाया, तो भगवान में जिन शासन मिले बिना उनको रहने वाला नहीं है। उन गंगा सिंह जी की आत्मा के भाव जगत को भी आप वंदन करें, नमस्कार करें कि जिन्होंने इस प्रकार की परमात्मा के प्रति और उनके उपकारों को समझकर, उनकी महिमा को समझकर और जिन प्रतिमा बनाने का सुंदर अवसर लाभ लिया, और उसी की वजह से तो आप सबको, बीकानेर वासियों को, प्रवर्तनी महोदय चंद्रबाजी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से जीर्णोद्धार का लाभ मिला। गंगा सिंह जी को शायद जिन प्रतिमा बनाने का और मंदिर बनाने का लाभ मिला होगा, उससे ज्यादा सुपर फाइन पुण्य तुम्हारा है कि तुमको प्रवर्तनी महोदय साधी जी भगवान चंद्रप्रभासी जी महाराज साहब की प्रेरणा से जीर्णोद्धार कराने का लाभ मिला। इसलिए कहा गया है कि जीर्णोद्धार कराओ का 8 गुना अधिक फल हुए। 8 जिन मंदिर बनाओ और उसमें रत्नों की प्रतिमा भराओ, सुवर्ण के कलश चढ़ाओ और अमर ध्वजाएं फहराओ, वो लाभ जो होता है पुण्य राशि इकट्ठी होती है, उतना लाभ मात्र एक मंदिर के जीर्णोद्धार में होता है। इसलिए बीकानेर वासियों, ये सोचो कि तुम्हारे पूर्वजों को तो भूतकाल में जिन मंदिर बनाने के लाभ मिले, अब तुमको मिल रहे हैं जीर्णोद्धार के लाभ। ये तुम ज्यादा पुण्यशाली, सौभाग्यशाली हो, पर तुम समझ पा नहीं रहे हो। पर जीर्णोद्धार में भी किंतु परंतु करते हो, संकल्प विकल्प करते हो, और जीर्णोद्धार में अपना दिल और दिमाग लगाते हो। निश्चित मानकर चलना कि तुमको अपने सामने से मिलने वाले पुण्य की इस स्वर्णिम अवसर को ठुकराकर और अपने पापानुबंधी, पाप के क्या बनने, भागीदारी बनने का प्रयास और
साहस करते जा रहे हो तो कई सारे जिनानी जिम्मेदार के लायक है, सब भाव जगत बनाए, प्रभु मेरी शक्ति मेरा सामर्थ्य मेरी शासन में उपयोग हो तो जीर्णोद्धार का लाभ मुझे जरूर 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 देना। 8 गुना अधिक फल हुए, तो आज 8 गुना अधिक फल वाला लाभ आपने जिस उत्तमता के साथ में, जिस हृदय की उदारता विशालता के साथ में आपने जिनाने का जीर्णोद्धार कराया और देव विमान तुल्य जिन मंदिर का जो स्वरूप आया। कल के दिन कुछ मेहमान जो बाहर से आए हुए थे बता रहे थे महाराज श्री बीकानेर के वासी हैं, प्रवासी हैं, किसने कहा 35 साल के बाद, किसने बोला 50 साल के बाद हम शिवाड़ी में गए और 50 साल पुराना जिन मंदिर हमारे वहां जाते ही आंखों के समक्ष आया, दिल और दिमाग में स्मृति के रूप में आया और आज वो देव विमान तुल्य जिन मंदिर देखा तो हमको लगा कि हम कहां पहुंच गए, कहां आ गए और किस स्थान पर हम पहुंच गए। ऐसी सुखद अनुभूति, ऐसी आत्मीय अनुभूति हुई। करना है, पूजन करना है। ये पूजन करने के पश्चात में फिर आपको अक्षत है, पीले अक्षत होंगे, पीले अक्षत से जब कहा जाए तो पीले अक्षत से दोनों हाथ में चावल लेकर ऐसे बहुमान पूर्वक, ऐसे नहीं, एक हाथ से नहीं, याचक को जिस प्रकार से देते हैं उस प्रकार से कोई नहीं करेगा, दोनों हाथ में लेकर अंगूठा बाहर नहीं, अंगूठा भी अंदर, ये विनय का प्रतीक है। अंगूठा बाहर दिखाकर ऐसे नहीं करना, अंगूठा अंदर और इस प्रकार से अक्षत में लेकर और बड़े अहोभाव के साथ, उल्लास के साथ केसरिया चावल, क्योंकि पूर्व में ये पत्रिका आदि आलेखन नहीं होते थे तो केसरिया चावल से ही श्री संघ को आमंत्रित करने की हमारी क्या देती थी, पद्धति रहती थी। तो केसरिया चावल से उसको बधाना है और केसरिया चावल से बधाकर और फिर आगे का जैसी गाइडलाइन मार्गदर्शन पूर्व भगवंतों के द्वारा यहाँ से प्रदान किया जाएगा और उसके अनुसार आपको क्या बनना है। बोलो जी जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार। सुमन जी महाराज का उपासना ट्रस्ट आदि से रिक्वेस्ट है कि गणमान्य व्यक्तियों के साथ आचार्य भगवान की पत्रिका लाकर और आप यहाँ पर आचार्य भगवान को पत्रिका समर्पित करें और आचार्य भगवान को उन्हें आज इस प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी निष्ठा पूर्वक और अपने आदेश निर्देश के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ ये प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने के लिए आप विनती और अपनी भावों की अभिव्यक्ति करें। गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राय जैन धर्मो सुमंगलम अंगूठे अमृत बसे लब्धिका भंडार जय गुरु गौतम समरी वांछित फलदाता दासानुदासाय सर्वदेवा यदि अपारादतले लुठन्ते मरुस्थले कल्पतरुसदेया युग प्रधानो जिनधत सूरी अरिहं मंगलम सिद्ध मंगलम साहु जिया जिने दो महावीर की वाणी जयति शास्त्रम जयति शास्त्रम जयति शास्त्रम हरिहत मंगलम सिद्ध मंगलम आओ मंगलम जयति शास्त्रम
शासनम् मंगलमय हो सबका जीवन, सुखी रहे हर प्राणी, जन जन तक पहुँचे पावन, जन जन तक पहुँचे पावन, वीर प्रभु की बारे क्षमा विरते भूषणम् जैनं जयति शासनम् जैनं जयति शासनम् मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। तेरा दरबारे राम, शिववाड़ी में विराज पारसनाथ रे, शिववाड़ी में विराज पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मनोजे संग जड़ो छे रात, हर करक मन झूमी रह्यो छे रात, हर करक मन झूमी रह्यो छे रात। मारो हृदय प्रभु तारो मंदिर छे, मारो हृदय प्रभु तारो मंदिर छे, तू हृदय वसे छे मारी तकदीर छे, तू हृदय वसे छे मारी तकदीर छे। शुभ शुभ परिणामो जागे राम मुलाकातमा, शुभ शुभ परिणामो जागे राम मुलाकातमा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। अभी सभी जन हाथ जोड़कर और दृष्टि को नासाग्र पर या फिर आचार्य वदन की ओर स्थिर करते हुए पंच परमेष्टि का ध्यान करना है। 3 बार नौकार स्मरण करना है। 3 नौकार स्मरण के पश्चात में आपको फिर जो आपके हाथ में पेन है, इस पेन को लेते हुए और जो आपका पास में नाम दिया है वो पत्रिका पर नाम लिखने की प्रक्रिया आपको प्रारंभ करनी है। मारे लखिया छे शुभ सा
વેના આવજો વાહે લખિયા છે શુભ સંદેશ પ્રતિષ્ઠામાં વેના આવે આવજો આવજો રે પ્રતિષ્ઠામાં આવજો રે પહેલી કંકોતરી મોગરીના પ્રતિષ્ઠામાં વેલા આવજો રે રોય પહેલી કંકોતરી રે ગુણાવા મોગરી રે રોય માલપુરામાં કુશલ શ્રી ગુરુદેવ પ્રતિષ્ઠામાં વેલા આવજો રે રોય માલપુરામાં કુશલ શ્રી ગુરુદેવ આવજો આવજો રે પ્રતિષ્ઠામાં આવજો રે ઓ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ લાગ્યો મોટો ઠાર પ્રતિષ્ઠામાં વેલા આવજો રે ત્યાં બિરાજે છે ચમા કલ્યાણજી મહારાજ પ્રતિષ્ઠામાં વેલા આવજો રે मेरे मन में गंगेश्वर नाम मेरे तन में गंगेश्वर नाम ओ मेरे मन में गंगेश्वर नाम मेरे तन में गंगेश्वर नाम रोम में विराज गंगेश्वर नाम रे ओ रोम में विराज गंगेश्वर नाम रे ओ मने प्यारो लागे गंगेश्वरी नाम रे ओ मने प्यारो लागे गंगेश्वरी नाम रे गुरुवर चंद्र प्रभा जी आए शिवबाड़ी मंदिर जिनवारी कराए गुरुवर चंद्र प्रभा जी आए शिवबाड़ी पोटाची पत्रिका इथे नोट हो साधु पाठ देखिए आगे बढ़ा रहे अधिष्ठायक देव नागपुरा दररोजी भूमी